हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं संविधान से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन। आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसे क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चाहे आप किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, या फिर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, ये सभी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आते ही हैं। तो चलिए बिना देर किए आप बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान यानी कि प्रस्तावना जो है संविधान की कुंजी है, यह किसने कहा था? तो प्रस्तावना, जो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान की कुंजी है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? यानी भारत का संविधान का विचार जो है वो सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? आपके चार ऑप्शन हैं, आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय के द्वारा सबसे पहले भारत के संविधान का विचार प्रस्तुत किया गया था। तो आप याद रखें, एम.एन. रॉय द्वारा ये दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची एक नए राज्य के गठन जैसे मामलों से संबंधित है? ठीक है, क्या बोल रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची जो है वो एक नए राज्य के गठन जैसे मामलों से संबंधित है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रथम सूची में। भारत के संविधान के प्रथम सूची में नए राज्यों के गठन जैसे मामलों की बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम अनुसूची। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? ठीक है, तो संविधान की जो दूसरी अनुसूची है वो आपका संबंधित हो जाएगा महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से। ठीक है, महत्वपूर्ण पद और अधिकारियों के वेतन भत्ते से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? ठीक है, किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो आपका 8वीं अनुसूची जो है उसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान ने प्रस्तावना के विचारों को निम्नलिखित में से किससे उधार लिया है? ठीक है, भारतीय संविधान ने प्रस्तावना के विचारों को किससे उधार लिया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? भारत का जो संविधान है वो संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो भारतीय संविधान के जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं शामिल है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 22 भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? ठीक है, यानी कि दल बदल जो कानून है वो किस अनुसूची से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची। ठीक है, आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे जी.वी. मावलंकर। आपका राइट आंसर हो जाएगा जी.वी. मावलंकर। ठीक है, आपका राइट आंसर इसमें मार सकते हैं कि जी.वी. मावलंकर जो हैं वो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे लंबा संविधान है? यहाँ यानी कि किस देश का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत का संविधान, यानी कि ऑप्शन ए। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12, किस वर्ष भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था? ठीक है, क्या बोल रहा है कि किस वर्ष भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13,
अविभाजित भारत के लिए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? यानी भारत जिस वक्त पाकिस्तान हमसे अलग नहीं हुआ था उस समय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो उस समय हुई थी 28 दिसंबर 1944 ईस्वी को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 28 दिसंबर 1944 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 36वें संशोधन से संबंधित है? तो भारतीय संविधान के 36वें संशोधन से जो संबंधित है वो है गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? ठीक है, तो जो 42वें संशोधन हुआ था अधिनियम का, उसमें जो शब्द जोड़ा गया था वो था समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष, यानी ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान लिखने में कितना समय लगा था? तो भारत का संविधान लिखने में जो समय लगा था वो लगा था 2 साल 11 महीना और 17 दिन। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 साल 11 महीना और 17 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। किस राज्य में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होता है? ठीक है, किस राज्य में संविधान की जो 6ठी अनुसूची है वो लागू नहीं होता है? तो आपके मणिपुर और नागालैंड, इन दोनों राज्यों में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती है। तो आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी दोनों। ठीक है, दोनों राज्यों में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 निम्नलिखित में से किसके लिए जानकारी प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 17 है वो जो जानकारी प्राप्त करता है वो अस्पृश्यता का उन्मूलन के लिए जानकारी प्राप्त करता है। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अस्पृश्यता का उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो वो है अनुच्छेद 356, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अनुच्छेद 356 के अनुसार जो राष्ट्रपति है वो किसी भी राज्य में आपातकाल घोषित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि ब्रिटेन की संविधान की अवधारणा सबसे पहले कहाँ उत्पन्न हुई थी? ठीक है, संविधान की अवधारणा सबसे पहले कहाँ उत्पन्न हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रेट ब्रिटेन, यानी इंग्लैंड में संविधान की अवधारणा का सबसे पहले ज़रूरत पड़ी थी। तो ये थे आज के आपके टॉप 20 क्वेश्चन जो कि संविधान से रिलेटेड थे। अगरचे आप कमेंट कीजिएगा और आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी संविधान से रिलेटेड ही लाऊंगा, वरना अगरचे आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।